सॉल्यूशन का टाइप चल रहा था रॉल्स लॉ के बेसिस पे। तो रॉल्स लॉ के बेसिस पे सॉल्यूशन दो तरह का होता है, एक आइडियल सॉल्यूशन और एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दोनों के बीच में डिफरेंस बताए, दोनों का पॉइंट लिखा दिए थे। फिर लास्ट बताए थे कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होता है दो तरह का होता है। एक होता है जो पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा और एक होता है जो निगेटिव डिविएशन शो करेगा। हम इसको ऐसे समझते हैं याद कर रखने के लिए, पॉजिटिव डिविएशन मतलब सब कुछ बढ़ता दिखेगा और निगेटिव डिविएशन का मतलब सब कुछ घटता दिखेगा। ये सब कुछ क्या है हम आपको यहां पे बारी बारी से बता रहे हैं। जैसे आइडियल सॉल्यूशन में बताए थे, जैसे दो कंपोनेंट को मिलाते हैं, कंपोनेंट ए और बी को मिलाते हैं। तो ए और बी कंपोनेंट को अगर हम मिलाते हैं तो ए कंपोनेंट में पार्टिकल के बीच में ए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा और बी कंपोनेंट में बी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा। और दोनों तब ये पूरा मिलेगा जब ए बी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इस दोनों के बराबर हो या इस दोनों से ज्यादा हो। अगर बराबर रहे हम उसको आइडियल सॉल्यूशन बोलते थे, अब बराबर नहीं रहे तो उसको बोलते थे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अगर ये इंटरमॉलिक्यूलर दोनों के बराबर नहीं है तो या तो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा या फिर कम होगा। इसको हम लोग लाइक फोर्स बोलते थे, इसको अनलाइक फोर्स बोलते थे। तो पॉजिटिव डिविएशन में क्या होता है कि अनलाइक फोर्स जो होता है वो लाइक फोर्स से कमजोर होता है, वीक होता है। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोज निगेटिव डिविएशन, ये है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोज पॉजिटिव डिविएशन। प्लस भी मतलब पॉजिटिव और माइनस भी का मतलब निगेटिव। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा उसमें अनलाइक फोर्स जो होता है वो कमजोर होता है लाइक फोर्स से। यहां पे लिखे हैं इन दिस सॉल्यूशन अनलाइक फोर्स इज लेस देन लाइक फोर्स। अनलाइक फोर्स लाइक फोर्स से कम होता है और इसका मतलब यहां पे बहुत बढ़िया से लिखा गया है। इसका मतलब ये हुआ दैट इज अर्थात ए बी इंटरेक्शन जो है, इंटरेक्शन मतलब आकर्षण, वो लेस होता है, कम होता है देन ए एंड बी बी इंटरेक्शन, ए और बी बी इंटरेक्शन से। और इसमें जो है अनलाइक फोर्स ग्रेटर होता है, ज्यादा होता है लाइक फोर्स से। इसका मतलब ए बी इंटरेक्शन जो होगा ग्रेटर होगा, ज्यादा होगा ए और बी बी इंटरेक्शन से, ए और बी बी इंटरेक्शन से ज्यादा होगा। अब यहां पे नेक्स्ट पॉइंट, तो देखिए अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉल्यूशन में कम रहे तो आपको पता है कि वेपर प्रेशर जो है वो तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे निर्भर करता है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कमजोर हो जाए तो वहां पे वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। एक्चुअल में होता क्या है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कमजोर होने से वेपर बनने का रेट बढ़ जाता है। वेपर बनने का रेट बढ़ जाएगा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो सॉल्यूशन बनने के बाद होता क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो कमजोर हो जाता है इसमें, तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो यहां पे पीए जो है पार्शियल वेपर प्रेशर है। तो पार्शियल सॉल्यूशन में पार्शियल वेपर प्रेशर निकालते हैं और सॉल्यूशन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कमजोर हो जाएगा कंपोनेंट का, तो वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो पार्शियल वेपर प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का ज्यादा हो जाएगा। एक्चुअल में हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि पार्शियल वेपर प्रेशर बराबर होगा पी नोट ए इंटू एक्स ए के, लेकिन पॉजिटिव डिविएशन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कमजोर हो गया तो पार्शियल वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा पी नोट ए इंटू एक्स ए से। और पीबी का ये पीबी हो गया पार्शियल वेपर प्रेशर बी का, तो वो बड़ा हो जाएगा पी नोट बी इंटू एक्स बी से, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाता है। और अगर पार्शियल वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो जो हम एक्सपेक्ट करते हैं टोटल वेपर प्रेशर के लिए
टोटल वेपर प्रेशर तो पता है आपको कि पार्शियल वेपर प्रेशर के जोड़ के बराबर पीटी बराबर होता है पीए प्लस पीबी। तो एक्सपेक्ट करते पीए प्लस पीबी के बराबर हुआ, लेकिन टोटल वेपर प्रेशर जो है एक्चुअल में एक्सपेक्ट जो हम चाहते हैं उससे ज्यादा हो जाएगा। तो पीटी बराबर होगा पीए प्लस पीबी से। ये तीसरा पॉइंट है, ये पॉजिटिव डिविएशन में। लेकिन निगेटिव डिविएशन में उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे पार्शियल वेपर प्रेशर कम होगा पी नोट ए इंटू एक्स ए से, जहां पे पी नोट ए जो है प्योर ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर और एक्स से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है, और पी नोट बी जो है वो प्योर कंपोनेंट ऑफ बी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के प्रोडक्ट से लेस होगा, कम होगा। मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर बी का कम होगा जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे। तो टोटल वेपर प्रेशर भी कम होगा पार्शियल वेपर प्रेशर को जोड़ करके। तो ये आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो निगेटिव डिविएशन शो करेगा उसके लिए है। उसके बाद देखिए इमेजिनेशन करिए, आप अगर दो सब्सटेंस को मिलाते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कमजोर हो जाएगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कमजोर होगा तो पार्टिकल एक दूसरे से थोड़ा दूर हटेगा, और दूर हटेगा तो कंटेनर में जो सॉल्ट सॉल्वेंट मिला हुआ है पार्टिकल थोड़ा हटेगा तो ज्यादा जगह लेगा। मान लीजिए इतना भी था सब्सटेंस पार्टिकल, अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कमजोर हो गया तो पार्टिकल थोड़ा क्या करेगा, वो ऊपर उठेगा, थोड़ा दूर हटेगा, तो ज्यादा जगह छेकेगा कंटेनर में। अब ज्यादा जगह छेकेगा तो उसका वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। तो क्या होता है पॉजिटिव डिविएशन में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कमजोर होने से सॉल्यूशन का वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है। सॉल्यूशन का वॉल्यूम ज्यादा होगा लेकिन सॉल्यूट सॉल्वेंट का वॉल्यूम उतना ही रहेगा। तो डेल्टा भी चेंज इन वॉल्यूम जो है मिक्सिंग, मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन का मिक्सिंग वॉल्यूम जो होता है वो ज्यादा हो जाएगा, जीरो से ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब पॉजिटिव आएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो नेगेटिव डिविएशन शो करेगा उसमें वॉल्यूम सॉल्यूशन का क्या होता है, कम हो जाता है, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होता है, अनलाइक फोर्स ज्यादा होता है। तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम सॉल्यूशन का कम हो जाएगा तो वहां पे सॉल्यूशन के वॉल्यूम में से सॉल्ट सॉल्वेंट का वॉल्यूम घटाते हैं हम तो निगेटिव वैल्यू आएगा, वो जीरो से छोटा आएगा। तो डेल्टा बी मिक्सिंग जो है वो जीरो होगा, किससे, तो ये हो जाएगा जीरो से छोटा हो जाएगा, मतलब निगेटिव आएगा। उसके बाद इस पॉजिटिव डिविएशन में क्या होता है कि जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं उस केस में वहां पे हीट को ऐड कर सकते हैं हम। इसको केमिस्ट्री की भाषा में हम लोग एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। तो जो निगेटिव पॉजिटिव डिविएशन शो करता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जिस प्रोसेस में हम लोग हीट को जोड़ेंगे हम उसको एक्सोथर्मिक बोलेंगे। जैसे आप पानी में नमक को मिलाइए, तो आप नमक को मिलाइए वैसे ही ठंडा पानी में, और नमक को मिलाइए गर्म करके, तो आप क्या देखेंगे कि गर्म पानी में नमक ज्यादा जल्दी मिल जाता है। वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। उसमें जब आप नमक को हीट करके मिलाएंगे तो सॉल्यूशन जो बनेगा उस सॉल्यूशन का तापमान टेम्परेचर सॉल्ट सॉल्वेंट से ज्यादा होगा मिलाने के बाद, और उस तापमान में से सॉल्यूशन के तापमान में से शुरुआत के सॉल्ट सॉल्वेंट का तापमान घटाएंगे, वो जीरो से हमेशा बड़ा होगा। इसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। तो डेल्टा एच मिक्सिंग जिसको हम लोग बोलते हैं हीट चेंज इन एंथैल्पी या चेंज इन हीट, ये हमेशा जीरो से बड़ा होता है। यहाँ पे लिख दिया दैट इज टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इज मोर देन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। टेम्परेचर जो है सॉल्यूशन से, सॉल्यूशन का वो सॉल्ट और सॉल्वेंट से हमेशा ज्यादा होगा। एग्जाम्पल में लिखते हैं यहाँ पे, लेकिन इसमें उल्टा होता है। इसमें जो है जब सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिलाएंगे हम तो वहां पे हीट निकलता है, उष्मा निकलता है। तो सॉल्यूशन का उष्मा जो होता है, हीट होता है, वो प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूट से कम होता है। इसीलिए डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब होता है जब मिलाते हैं हम सॉल्ट सॉल्वेंट को तब सॉल्यूशन का टेम्परेचर और माइनस सॉल्ट सॉल्वेंट का टेम्परेचर बराबर डेल्टा एच आता है। तो डेल्टा एच मिक्सिंग चेंज मतलब बदलाव, चेंज इन हीट जो होगा वो जीरो से छोटा होगा, और इसको इंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं।
डेल्टा एच का वैल्यू 0 एंडोथर्मिक के लिए होता है। तो दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर जो सोल्यूशन का होगा वो लेस होगा सॉल्ट और सॉल्वेंट के टेम्परेचर से। तो जितना बात बोले गौर से सुनिएगा, रिपीटेशन करिएगा वीडियो अगर समझ में ना आए। हम कुछ एग्जांपल, जैसे आप इथाइल अल्कोहल, उसी को इथेनॉल बोलते हैं आईपीसी नेम में, और साइक्लोहेक्सेन को अगर मिलाइए तो पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा। अगर एसीटोन और बेंजीन को मिलाइए तो ये भी पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा। अगर एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड को मिलाएंगे ये भी पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा। अगर आप कार्बन टेट्राक्लोराइड और टोल्यूइन को मिलाते हैं तो ये भी पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा। लेकिन नेगेटिव डिविएशन जैसे एसीटोन, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पता है आपको, 3 कार्बन का जो कीटोन होता है उसी को एसीटोन कहा जाता है। तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का जो मिक्सचर होगा नेगेटिव डिविएशन शो करेगा। नाइट्रिक एसिड HNO3 और CaCl3 क्लोरोफॉर्म, इसका जो मिक्सचर है ये भी नेगेटिव डिविएशन शो करेगा। वाटर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसका भी मिक्सचर नेगेटिव डिविएशन शो करेगा। अब जैसे वाटर और नाइट्रिक एसिड है, इसका भी मिक्सचर नेगेटिव डिविएशन शो करेगा। आपको ट्रिकली ऐसे याद रखना है, जिसमें इथाइल अल्कोहल रहे, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल, जिसका फार्मूला आप लोग को पता होगा C2H5OH लिखते हैं हम लोग, C2H5OH, और इसी को ऐसे भी कभी कभी लिखते हैं Cl3CH2OH, दोनों एक ही है। तो ये इथाइल अल्कोहल जहां भी रहे मैक्सिमम कंपाउंड आपको पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा, और जिसमें एसिड दिख जाए, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कोई भी एसिड दिख जाए वो निगेटिव डिविएशन शो करेगा। याद रखने के लिए ये कॉमन सा ट्रिक है। तो इस वीडियो में इतना ही है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।